क्लास 9th मैथ में लेसन 6.2 में रेखाएं और कोण है, चैप्टर का नाम लाइंस एंड एंगल्स। इसमें आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया था, सेकंड क्वेश्चन है इसमें बता रहे हैं। क्वेश्चन ये, दी गई आकृति में यदि ए बी रेखा सी डी के क्या हो, समांतर हो, और सी डी रेखा ई एफ के क्या हो, समांतर हो, और वाई और एक्स का अनुपात दिया गया है 3,7 है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया है। अगर दिया में देखोगी तो दिया में क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी रेखा सी डी के क्या है, समांतर है, और सी डी रेखा किसके समांतर है, ई एफ के। और क्या दिया है, y और x में अनुपात दिया है 3:7। इतना क्वेश्चन में दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो देख लीजिए इसमें ए बी रेखा सी डी की क्या है, समांतर है, और एक तिर्यक रेखा एल क्या कर रही है, तिर्यक प्रतिच्छेद करती है, मीन्स काटती है। तो अगर देख रहे हो यहाँ पे कि रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यदि ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है और एक तिर्यक रेखा एल प्रतिच्छेद करती है, तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देख लीजिए इसमें हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए बी समांतर है किसके, सी डी के, और एक तिर्यक रेखा एल, एक तिर्यक रेखा एल, इन्हें क्या करती, इन्हें काटती है, ठीक है ना, जिससे कोण x और कोण y तिर्यक रेखा L के एक ही ओर बने अंतः कोण है, जिनका योग कितना होता है, कोण x प्लस कोण y इक्वल 180 अंश। समीकरण आप क्या मान लोगे, फर्स्ट। फिर नीचे ए बी क्या है, सी डी के समांतर है, और सी डी क्या है, ई एफ के समांतर है। तो क्या ए बी ई एफ के समांतर नहीं होगा, ए बी भी तो ई एफ के क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि ए बी रेखा सी डी के समांतर है और सी डी रेखा ई एफ के समांतर है। तो ए बी भी तो ई एफ के क्या होगा, समांतर। ऑलरेडी ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, और ई एफ ए बी के भी समांतर है। तीनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ए बी आकृति से क्या है, सी डी के समांतर है, ठीक है ना, और सी डी किसके समांतर है, ई एफ के। तो क्या ए बी ई एफ के भी तो समांतर होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है किसके, ई एफ के, और एक तिर्यक रेखा और एक तिर्यक ऋजु रेखा, तिर्यक ऋजु रेखा एल क्या कर रहे हैं, काटती है, जिससे यदि ए बी रेखा, अगर मान लो सी डी रेखा बीच में ना हो, तो ए बी रेखा ई एफ के समांतर है और एल एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण एक्स इक्वल होगा कोण जेड के। कैसे कोण कहलाएंगे, ये एकांतर कोण कहलाएंगे, क्योंकि ए बी रेखा ई एफ के समांतर तिर्यक रेखा से बने ये एकांतर कोण, और ये एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जिससे एकांतर
एकांतर कोण कोण x और कोण z क्या होंगे? कोण x और कोण z, एकांतर कोण x और कोण z बनते हैं। आपस में क्या होंगे? कोण x इक्वल कोण z बराबर होंगे। इसको इक्वेशन आप सेकंड मान सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे देख लीजिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं कि कोण x प्लस कोण y इक्वल 180, इस इक्वेशन आपको क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक है ना। ये भी देख लीजिए इसमें कि y और x का अनुपात कितना दिया है। y और x का अनुपात दिया गया है 3 अनुपात। जब अनुपात में कोई संख्या होती है तो वहाँ पे हमें मानना पड़ता है, माना यहाँ पे हम मान सकते हैं माना y बराबर 3 के, तथा इसका अनुपात दिया गया है, इसमें y और x का दिया गया है। किसका दिया? y और x का अनुपात दिया गया है। और यहाँ पे तो y बराबर ये मान ले और x बराबर क्या मान ले? 7 के। क्या मान ले? 7 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y और x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुटअप करने पर, ठीक है ना। आगे तो देख लीजिए इसमें पुटअप करके इक्वेशन थर्ड में, तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 7 के प्लस y की वैल्यू कितनी है? देख लीजिए यहाँ पे 3 के इक्वल 180 हो जाएगा। ऐड करोगी 10 के हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 180 में 10 का क्या करोगी? 18, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 18 अंश। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 अंश। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में इसकी वैल्यू रख दो। समीकरण, अब इससे हम क्या कर सकते हैं? मान निकाल सकते हैं। जैसे हमने y बराबर 3 के माना है, क्या माना है? और x बराबर क्या माना है? 7 के। तो देख लो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है कि y बराबर हमने क्या माना है? x बराबर हमने क्या माना है? x बराबर माना है x बराबर कहाँ है? 7 के। क्या माना है? 7 के। तो x बराबर आ जाएगा 7 इंटू 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 126। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ जाए? 126 अंश, ठीक है ना। यही वैल्यू हमें ज्ञात करना था और इसको हमने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार आपका थर्ड नंबर सवाल भी है।